तो हमने अपने सी फाइल str1 नाम से बनाया है, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स लिख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग string.h के फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें उसके इंक्लूड करना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड string.h। तो इस प्रकार से हम string.h के अंदर के फंक्शन को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग का लेंथ के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, strlen यूज़ कर रहे थे। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ str1 नाम से, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ हेलो। अगर मैं इसका लेंथ strlen से निकालता हूँ तो इसमें हम लोग लिखेंगे strlen, तो इस प्रकार से इसका लेंथ आ जाएगा। तो इसको प्रिंट कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे जो उसका लेंथ है हमें मिलेगा इंटीजर में, तो %i या फिर %v लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, ये एरर बता रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने इसको एरे का स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया था। अनडिफाइंड, ओके, वंस मोर गलती, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अनडिफाइंड मॉड्यूल strlen, सॉरी SRT लिख दिया हूँ यहाँ पे, आज strlen, ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ये देखिए रन किया तो 5 दे रहा है, तो 5 हम लोग का देखिए 1 2 3 4 5 हेलो में 5 कैरेक्टर रहता है। तो strlen का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें जितना साइज़ रहता है उतना देता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे साइज़ ऑफ का अगर इस्तेमाल करें तो ये कितना देगा, साइज़ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तब तो ये नल कैरेक्टर को भी ऐड करता है ना, हमने देखा था। साइज ऑफ str1, यहाँ पे लिख देते हैं साइज ऑफ और यहाँ पे लिख देते हैं strlen, ताकि हमें पता चले इसका क्या वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे स्लैश से नया लाइन लगा देते हैं, न्यू लाइन मिलेगा। इसको कंपाइल करते हैं, ओके, तो इसको रन करते हैं। तो ये देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर से हमें 6 दे रहा है एंड strlen से 5 दे रहा है। तो हमारा जो स्ट्रिंग लेंथ है strlen, हमें जितना कैरेक्टर रहता है उतना लेंथ हमें यहाँ पे देता है। तो हम इसको किसी कैरेक्टर के लेंथ को ज्ञात करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग के लेंथ को ज्ञात करने के लिए, उसको कैरेक्टर को प्रिंट्स करने या फिर पर्टिकुलर पोजीशनिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया strlen। वैसे ही हमने एक और फंक्शन देखा था strcat। हाँ, तो पहले strcat को देखते हैं, जो कॉनकैटिनेट करने के लिए जो जिसका इस्तेमाल करते थे हम लोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए। तो str, एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ str2 नाम से, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो के बाद वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड, हेलो वर्ड, बीच में स्पेस रख देता हूँ ताकि दोनों वर्ड चिपक न जाए। डब्ल्यू को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ओके, एच को भी बड़ा कर देते हैं। तो अपने पास हेलो वर्ड हो गया। अब चाहता हूँ कि दोनों को हम लोग ऐड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा था दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे strcat। और इस फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग पास कर रहे थे, str1 पहला स्ट्रिंग जिसमें कैटिनेट होके आएगा और str2। तो दोनों स्ट्रिंग को हमने क्या चीज़ है, कैटिनेट कर दिया है, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया है। और राइट से लेफ़्ट चलता है तो str2 str1 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया है
str1 को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने का हम एस यूज़ करते हैं। इसको कंपाइल कर लेते हैं, कुछ एरर है, डिक्लेरेशन एरर, यहाँ पे हमने इस टर्मिनेट नहीं किया है। अब इसको रन करते तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड str1 का जो वैल्यू है हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। और वहीं अगर हम str2 सेकेंड स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करें तो उसमें देखिए क्या दिखाता है। अगर str को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं str2, तो देखिए यहाँ पे दोनों को हमने प्रिंट किया है। तो str1 का वैल्यू हेलो वर्ल्ड है और str2 का वर्ल्ड ही है, सामने में जो इस पेज डाला था वो है। तो इस प्रकार से हम अगर हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इस प्रकार से वैल्यू देता है। हम चाहे तो यहाँ पे str2 की जगह हम डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे हाय, यहाँ पे बीच में स्पेस रखा है तो हेलो के बाद हाय को कॉन्कैटिनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए हेलो के बाद हाय कॉन्कैटिनेट किया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। तो ये होता है strcat फंक्शन। वैसे ही strcpy फंक्शन होता है जो कॉपी करने का काम करता है। यहाँ पे cat की जगह लिख देता हूँ cpy, यानी यहाँ पे कॉपी करेगा। str1 में क्या चीज़ है, str2, तो str2 की जो भी वैल्यू है उसको कॉपी करके 1 में कर देगा। रन कर लेते हैं, ओके। अब इसको अगर रन करते हैं तो ये देखिए वर्ल्ड, तो str जो 2 में था वर्ल्ड था, str2 में वर्ल्ड था, हेलो 1 में था, तो जो 2 का वैल्यू था उसको कॉपी करके 1 में ला दिया। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या जो strcpy, strcat देख लिया, strlen देख लिया। अब हम लोग देखते हैं strcmp, यानी कंपेयर करने का cmp। और इसको हम लोग कहीं पे स्टोर करा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं इंटीजर i, और यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें ये जो रिज़ल्ट है रिटर्न में देगा उसको हम लोग i में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि i का वैल्यू क्या होगा, printf /n डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख देते हैं i इज इक्वल टू परसेंटाइल i। देखिए इसको कंपाइल कर लिए और इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड दे रहा है, दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट किया। उसके बाद i का वैल्यू देखें -15 दे रहा है। तो ये दोनों में इतना गैप है -15 का। यहाँ पे मतलब अगर हम इसको कुछ सिमिलरिटी लिखते हैं, जैसे कि हेल ओ को नहीं लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 111 का ये गैप बता है। मतलब अगर इसको पूरा सेम लिखते हैं, हेलो दोनों को लिखते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए i = 0। अब यानी जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे दोनों एकदम सेम रहेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अगर सेम नहीं रहेंगे तो कुछ नंबर्स मिलेंगे। जैसे इसमें का कुछ ओ को हटा दिया, अब इसको अगर करते हैं तो देखिए -111। तो इस प्रकार से ये उनके बिट्स को कंपेयर करता है, तो उस हिसाब से ये वैल्यू देता है कि कितने की डिस्टेंस है, कितने का वैल्यू फ़र्क है। वैसे तो यहाँ पे हाई लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस दे रहा है। तो वैसे करके ये कंपेयर करता है strcmp, और जो एग्जैक्ट वैल्यू रहता है उसको 0 देता है, और जो नॉन एग्जैक्ट रहता है उसके कुछ कंपेयर करता है। क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।